रत्न वर्ल्ड तो ज्ञान का भंडार है। यहाँ न जाने कितनों के सवालों, दुविधाओं, परेशानियों और रुकावटों के समाधान है। सरल, सुखद एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के विचार हैं। पर ये सब लिखी किसने? ये उन्हीं ने लिखी है जिनके सम्मान में आयोजित महोत्सव से तुम लोग इतना सब कुछ देखकर और सीख कर आए हो। 1, 2, 3 पूरी 399 किताबें हैं और ये महोत्सव उन्हीं की लिखी 400वीं किताब के लोकार्पण का महोत्सव है। वाव! कौन है ये? बताइए ना, हम इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये है पद्म भूषण से सम्मानित राज प्रतिबोधक सरस्वती नंदन परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। आज से कई साल पहले सन 1948 में गुजरात के देवला गांव में मां चंपाबेन और पिता दलचंद भाई के घर जन्मा एक पराक्रमी बालक रजनी। बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अल्पायु में ही वे पिताजी और परिवार के साथ देवला से मुंबई आ गए। जीवन जीने का सलीका और सारे संस्कार उन्हें अपने बाबा से ही मिले। उनके बाबा का मानना था कि इंसान को पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है, फिर चाहे वो चरित्र का निर्माण हो या आध्यात्मिक वृद्धि या सामाजिक व्यवहार। उन्हें सुबह जल्दी उठकर प्रभु की पूजा किए बिना पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर रहना मना था। पिताजी के हिसाब से सुबह जितना स्कूल जाना जरूरी था, उतना ही जरूरी था अपनी सोसाइटी के वृद्ध जानवरों को नवकार मंत्र सुनाना। उनके सिखाए रास्ते पर चलते हुए रजनी प्रभु की पूजा अर्चना करते ही अपनी सोसाइटी के चौक में जानवरों के पास आ बैठते और बड़ी लगन और दिल से नवकार मंत्र का जाप करते। उनके पिताजी कहते थे कि ऐसा करने से वृद्ध जानवरों को मनोप्रांत स्वर्ग नसीब होता है। अनोखा था उनका ये व्यवहार। जहां आज हमारे पास अपनों के लिए भी समय नहीं, वहीं पर वे अपने चौक के जानवरों को भी अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय देते थे। सन 1964 माउंट आबू उनके जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने अपने पिता की अनुमति से माउंट आबू में आचार्य श्री भुवन भानु सूरी महाराज साहेब जी की युवा शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में हिस्सा लेना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वे नकी लेक घूमने गए थे। कमजोर मन से उन्होंने शिविर में भाग तो लिया, पर जैसे ही उन्होंने महाराज साहेब से प्रवचन सुने तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, महाराज साहेब की शरण में रहने की प्रतिज्ञा, आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रतिज्ञा। और फिर राजस्थान पिंडवाड़ा के एक उपाश्रय में गुरुदेव भुवन भानु सूरी महाराज जी ने रजनी को रात के 2:30 बजे उठाया और उनसे कहा, रजनी, दीक्षा लेवा जेवी छे। अपने गुरुदेव से दीक्षा का सही मतलब समझते हुए उन्होंने दीक्षा लेने का मन बना लिया और एक प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचर्य और जल्दी संयम ग्रहण करने की प्रतिज्ञा। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पिताजी से बात कर दीक्षा की अनुमति मांगी।
रजनी इस बात से बेखबर थे कि उनके पिताजी भी खुद दीक्षा लेना चाहते हैं। और फिर 1967 में मुंबई मलाड में मात्र 19 साल के रजनी ने और उनके पिताजी ने 10,000 लोगों की उपस्थिति में दीक्षा ली। इसी के साथ उनके पिताजी बने मुनिदेव सुंदर विजय और रजनी बने मुनि रत्न सुंदर विजय। तपस्या में लीन गुरुदेव को जो रूखा सूखा निर्दोष आहार भिक्षा में मिलता वो ग्रहण कर लेते। अपने गुरुदेव और बड़े बुजुर्गों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते और सेवा करने के मौके ढूंढ लेते। इलेक्ट्रिसिटी के बिना उपयोग किए रात को 8 से 12 के बीच अपने सहपाठियों के साथ रोज शास्त्राभ्यास करते थे। 2021 का साल गुरुदेव के लिए तूफान भरा साल था। फरवरी में उनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई और मार्च में उन्हें कोरोना हुआ। इन दोनों बीमारियों से हुई शारीरिक कमजोरी से वे अभी उभर ही रहे थे कि उन्हें चिकनगुनिया भी हो गया। उन्हें खड़े होने में लोगों की मदद लेनी पड़ती। अस्पताल में जब उन्हें एडमिट किया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, गुरुदेव क्या इच्छा रखते हैं? कितने दिनों में ठीक होना चाहते हैं? बस इतना कर दो कि जल्द से जल्द मैं अपने 2 वक्त का प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर पाऊं। कमजोरी काफी है। आपको वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। बस इतना ही नहीं गुरुदेव, आपके शरीर में सूजन इतनी है कि कम से कम 2-3 महीनों तक लिखने का आप विचार भी मत करिएगा। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जैसे क्रिकेट की दुनिया में सचिन बैट पकड़े बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं पेन पकड़े बिना नहीं रह सकता। और अपनी सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति से 1 महीने में दोबारा लिखने लगे। अपने प्रबल आंतरिक गुण वैभव से 15वें दिन प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना शुरू किया। आज भी एट द एज ऑफ 75 वे प्रतिक्रमण खड़े होकर करते हैं। इंसान अगर अपने पूरे दिल से कुछ चाहे और उस पर सच्चाई से मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं। गुरुदेव ने इस बात को साबित कर दिया। अच्छा, ये बताए कि उन्होंने लिखना कब और कैसे शुरू किया और साहित्य सर्जन की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। एक बार वे अपने गुरु के साथ पालनपुर गए। चातुर्मास में एक दिन दोपहर के 2:30 बजे थे और हुआ यूं। रत्न सुंदर, तुम अत्यंत उम्दा प्रवचनकार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को कलम के माध्यम से शाश्वत कर दो। अब किताब लिखना शुरू कर दो। गुरुदेव, मैं स्वयं एक पोस्टकार्ड लिख नहीं पाता, आप किताब लिखने की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे इन वचनों पर भरोसा नहीं? गुरुदेव, मुझे आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। और तब से लेकर आज तक वो कलम अविरत चलती रही है। गुरुदेव जो लिखते हैं वो सीधा फाइनल प्रिंट होता है, सीधा फेयर। उसमें कोई गलतियां नहीं, फिर चाहे वो व्याकरण हो या शाब्दिक, कोई करेक्शंस नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई रत्नीकरण नहीं। एक समय पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 अलग विषयों पर किताबें साथ लिखते हैं। वहां देखी है कहीं इतनी विविधता? पूज्य श्री को एक ही भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें लिखने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा सम्मानित किया गया था। उनकी लिखी किताबों की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और 15 से भी ज्यादा भाषाओं में उनके अनुवाद किए गए हैं।
जितना प्रभाव उनकी किताबों का है उतना ही प्रभाव उनके प्रवचनों का भी है। वे हजारों साधु साध्वियों के वाचनादाता हैं। राम सेतु पर तो 10 लाख से भी ज्यादा की सभा को उन्होंने संबोधित किया। एक दिन जब वे वाचना देकर लौट रहे थे तब उनके गुरुदेव पूज्य भुवन भानु सूरी जी ने उन्हें बुलाया और बोले, रत्न सुंदर, अपना मुंह खोलो तो। क्यों, क्या हुआ गुरुदेव? तुम इतने उम्दा प्रवचनकार हो कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जीभ पर सरस्वती कहाँ विराजमान है। और तब से वे सरस्वती लब्ध प्रसाद के नाम से भी जाने जाने लगे। और इन सब में गुरुदेव श्री सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जयघोष सूरी जी महाराज साहिब के हमेशा विशेष कृपा पात्र बने रहे हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लत, डिप्रेशन जैसी हर कठिन समस्या के समाधान बता लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। गुरुदेव के प्रवचन के प्रभाव से इंसान नास्तिक से आस्तिक, आस्तिक से धार्मिक और धार्मिक से आध्यात्मिक बन जाता है। कोरोना के समय लोगों की समस्याओं का हल निकालते हुए गुरुदेव ने ऑनलाइन प्रवचन के माध्यम से 40 करोड़ की रकम इकट्ठा की और इस रकम को सीधा अलर्ट यंग ग्रुप ऑफ इंडिया और कुमारपाल भाई वीर शाह के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों के खातों में ट्रांसफर कर उनके जीवन को उजागर किया। अपने समाज के लिए उन्होंने साधार्मिक फाउंडेशन की स्थापना करवाई। गुरुदेव ने पूज्य आचार्य हेमरत्न सूरी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनके अनुरोध पर केवल 3 मिनटों में इंदिरा गांधी ने कबूतर मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचो, अगर गुरुदेव के प्रयास से यह प्रतिबंध न लगा होता तो आज शायद हमें खिड़कियों के बाहर, छतों, गली गलियारों में कबूतर दिखते ही नहीं। गुरुदेव ने हमेशा समाज के हित में और समाज के उद्धार के लिए कार्य किए हैं। फिर चाहे वो बच्चों के संस्कार बचाने हेतु सेक्स एजुकेशन का विरोध हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगे 30% टैक्स को रद्द करवाना, प्लानिंग कमीशन को अपने विचारों से प्रभावित करना हो या फिर लोगों की आस्था और विश्वास को समझते हुए बच्चों के मिड डे मील्स में अंडे खिलाने पर रोक लगवाना हो। एक बात बताओ, अगर हम एक सुंदर सा पर बहुत ही सरल सा चित्र बनाते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं? नीचे अपना नाम लिख देते हैं ना? हम छोटा सा भी काम क्यों ना करें, उसे अपना नाम देना नहीं भूलते। प्रशंसा प्राप्त करने का एक भी मौका हम छोड़ते हैं नहीं ना? पर गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया। अहमदाबाद के कई उपाश्रय ऐसी अवस्था में थे कि वहां रहना कठिन ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। किसी की दीवारें कमजोर हो गई थी तो किसी की छत। इस परेशानी को समझते हुए गुरुदेव ने 70 उपाश्रय की मरम्मत करवाई और उन्हें रहने लायक बनवाया। इन 70 उपाश्रयों के जीर्णोद्धार में कहीं भी उन्होंने अपने नाम का शिलालेख नहीं किया, ना ही करने दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं, न कि प्रशंसा और पहचान बनाने में। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान को पहचानते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है। भारत में पहली बार था कि किसी संत एवं जैन आचार्य भगवंत को अपने अभूतपूर्व काम के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे गुरुदेव की जीवनी पर और उनके किए गए समाज कल्याण कार्यों पर एक बहुत सुंदर किताब भी लिखी गई है, जिसे पढ़कर तुम उनके बारे में और बहुत कुछ जान पाओगे। कर्म करने में विश्वास करो, प्रशंसा पाने में नहीं।
वाह, व्हाट अ थॉट। पूजा, मुझे भी गुरुदेव की तरह बनना है। अच्छा, मुश्किल है, पर वो कहता है ना, जब जागो तब सवेरा। आओ, गुरुदेव की तरह अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्म को अपनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और सही रास्ते की ओर बढ़ते हैं। चलो, साथ मिलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। 500 કરોડના ખર્ચે કતલખાના બંધ કરાવો સારું જ છે, પણ અધ્યાત્મ સાર નામના ગ્રંથમાં એક શબ્દ લખ્યો છે